नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी वीरांगना की जिनका नाम सुनते ही साहस, स्वाभिमान और विद्रोह की एक तस्वीर उभर आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये साहस, देशभक्ति और वीरता का वो अध्याय है जो आज भी, सच कहूं तो, हर भारतीय के दिल में जोश भर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस महागाथा को। लेकिन रानी बनने से पहले की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। वो एक ऐसी बच्ची थी, मणिकर्णिका, जिन्हें सब प्यार से मनु बुलाते थे, और उनकी परवरिश, यकीन मानिए, बिल्कुल ही अलग अंदाज में हुई थी। उनके पिता थे मोरोपंत तांबे, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेवा में थे। अब सोचिए, उस माहौल में जहां ज्यादातर लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, मनु क्या सीख रही थी? घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी, मतलब वो सब कुछ जो उस जमाने में लड़कियों के लिए सोचना भी मुश्किल था। और शायद यही ट्रेनिंग उनके आने वाले कल की, उनके भाग्य की नींव रख रही थी। तो कहानी आगे बढ़ती है। 1828 में वाराणसी में जन्मी मणिकर्णिका का विवाह 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, और यहीं से वो बनी रानी लक्ष्मीबाई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आया साल 1853, जब राजा का निधन हो गया, और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। राजा के निधन के बाद तो जैसे रानी पर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। एक तरफ व्यक्तिगत दुख और दूसरी तरफ राजनीतिक खतरे। उनका पूरा राज्य, झांसी, एक बहुत बड़े संकट में आ खड़ा हुआ। जरा इस स्थिति को सोचिए। पहले तो उनका अपना बेटा सिर्फ 4 महीने की उम्र में ही चल बसा। फिर राज्य को एक वारिस देने के लिए उन्होंने दामोदर राव को गोद लिया, लेकिन इसके फौरन बाद ही राजा गंगाधर राव भी नहीं रहे। मतलब एक के बाद एक झटके। झांसी का सिंहासन, झांसी का भविष्य, सब कुछ दांव पर लग गया था। और जब घर में ऐसे हालात हों तो दुश्मन मौके का फायदा उठाता ही है। झांसी के इसी कमजोर पल में ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने गिद्ध जैसी नजरें गड़ा दी, और यहीं से शुरू हुई एक ऐतिहासिक टकराव की कहानी। ये खतरा था लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, जिसे हम हड़प नीति भी कहते हैं। अब ये थी क्या? ये एक सीधी साधी औपनिवेशिक नीति थी, जिसके मुताबिक अगर किसी राजा का अपना सगा बेटा यानी नेचुरल एयर नहीं है तो अंग्रेज उस राज्य को हड़प लेंगे। मतलब सीधा सीधा झांसी की आज़ादी पर हमला था ये। तो अब सवाल बड़ा था। अंग्रेजों ने फरमान सुना दिया था, मांग रख दी थी। अब रानी क्या करती? क्या वो इस अन्याय के आगे झुक जाती या फिर संघर्ष का रास्ता चुनती? और उनका जवाब, वो जवाब इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने पूरी दृढ़ता से कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, ये युद्ध का ऐलान था, ये विद्रोह की पहली चिंगारी थी। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक आने वाले महासंग्राम की तैयारी की शुरुआत थी। एक ऐसी तैयारी जिसने रानी लक्ष्मीबाई को एक युद्ध देवी के रूप में इतिहास में दर्ज कर दिया। और देखते ही देखते जब 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा, तो उसका एक सबसे बड़ा, सबसे मजबूत केंद्र बनकर उभरी झांसी। रानी ने क्या किया? उन्होंने अपनी पूरी प्रजा को ही एक सेना में बदल दिया। कमाल की बात तो ये है कि उन्होंने दुर्गा दल नाम से महिलाओं की एक अलग सेना तैयार की, सबको ट्रेनिंग दी, और पूरे शहर को एक ऐसे किले में तब्दील कर दिया जिसे भेदना नामुमकिन सा लगे। ये दिखाता है कि वो कितनी कमाल की लीडर थीं। और फिर वो दिन आया। साल था 1858। अंग्रेजी सेनापति सर ह्यू रोज अपनी विशाल सेना लेकर झांसी पर चढ़ाया। सोचिए, एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य, और दूसरी तरफ अपनी मिट्टी के लिए लड़ती एक अकेली रानी। और जब जंग शुरू हुई तो दुनिया ने वो नज़ारा देखा जो आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। रानी ने अपने छोटे से बेटे दामोदर राव को अपनी पीठ में कसकर बांधा, और फिर दोनों हाथों में तलवारें लेकर बिजली की तरह दुश्मनों पर टूट पड़ी। वो एक ही पल में एक माँ थी और उसी पल में एक महायोद्धा भी। क्या अद्भुत दृश्य रहा होगा वो। लेकिन अंग्रेजों की सेना बहुत बड़ी थी। आखिरकार झांसी का किला गिर गया। पर क्या रानी ने हार मानी? बिल्कुल नहीं। वो बड़ी ही चतुराई से किले से निकल गई और जाकर मिली एक और विद्रोही नेता तात्या टोपे से। मतलब लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। और अब हम इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर है, उनका अमर बलिदान, जो ग्वालियर की धरती पर हुआ
तात्या टोपे के साथ मिलकर उन्होंने एक और बड़ा कारनामा किया। उन्होंने ग्वालियर के मजबूत किले पर कब्जा कर लिया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। इसने साबित कर दिया कि झांसी हारने के बाद भी रानी की हिम्मत और उनकी लड़ने की रणनीति में कोई कमी नहीं आई थी। लेकिन फिर वो दिन आया, 18 जून 1858। ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हुई। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि एक वीरांगना की तरह, एक हीरो की तरह मौत को गले लगाया और इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। तो आखिर में एक सवाल उठता है कि क्यों आज भी, सदियों बाद भी, रानी लक्ष्मीबाई की ये कहानी हमें इतनी प्रेरणा देती है। शायद इसलिए क्योंकि ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब बात अपने स्वाभिमान और न्याय की हो, तो एक अकेला इंसान भी अपने साहस के दम पर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को चुनौती दे सकता है। और यही उनकी विरासत है।